भारत की संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? भारत में संसद का अध्यक्ष कौन होता है? गाइस, आज मैं आप सभी के लिए पॉलिटिकल साइंस से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत की संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कुल कितने अनुच्छेद होते हैं? आपका ऑप्शन है A 448, B 395, C 325, D 246। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा A 448। भारत की संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें कुल 448 अनुच्छेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है? आपका ऑप्शन है A रामनाथ कोविंद, B वेंकैया नायडू, C राजनाथ सिंह, D नरेंद्र मोदी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा A रामनाथ कोविंद। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद है। उन्हें 2017 में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संघ की स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है A 1947 में, B 1950 में, C 1951 में, D 1952 में। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा B 1950 में। भारतीय संघ की स्थापना 1950 में हुई थी। संघ की स्थापना भारत की संविधान में उल्लेखित है। क्वेश्चन नंबर 4, जब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से बहुत भिन्न होते हैं तो इसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है A सोशल डिवाइड, B सोशल कॉन्फ्लिक्ट, C सोशल वेलफेयर, D सोशल सिक्योरिटी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा A सोशल डिवाइड। जब एक राज्य के लोग दूसरे राज्य के लोगों से बहुत भिन्न होते हैं तो इसे सोशल डिवाइड कहते हैं। यह एक सामाजिक तथा आर्थिक असमानता का मामला होता है। क्वेश्चन नंबर 5, संघीय संरचना के तहत भारत में राज्यों की संख्या क्या है? आपका ऑप्शन है A 25, B 28, C 29, D 31। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा B 28। संघीय संरचना के तहत भारत में राज्यों की संख्या 28 है। इनमें से 21 राज्य अपनी विधानसभा और विधान परिषद के साथ हैं, जबकि 7 राज्य केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, जिनमें से 4 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ नाम से बनाए गए हैं और 3 राज्य असम, मणिपुर और त्रिपुरा के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसकी संविधान सबसे लंबा है? आपका ऑप्शन है A अमेरिका, B भारत, C चीन, D रूस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा B भारत। भारत की संविधान सबसे लंबा है। ये 448 अनुच्छेदों और 12 अनुसूचियों के साथ तैयार किया गया है। भारत की संविधान सबसे लंबी संविधान होने के साथ साथ ये दुनिया का सबसे लंबा संविधान भी है। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। क्वेश्चन नंबर 7, जिस वर्ग के लोगों का समूह अधिकांशतः सरकारी नौकर होते हैं उन्हें कौन सा नाम दिया जाता है? आपका ऑप्शन है A उपर्युक्त वर्ग, B मध्यम वर्ग, C निम्न वर्ग, D अति निम्न वर्ग। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा A उपर्युक्त वर्ग। उपर्युक्त वर्ग एक विशेष प्रकार के वर्ग का नाम है जिसके लोगों का अधिकांशतः सरकारी नौकर होते हैं। उन्हें ये स्थान मिलता है क्योंकि वे शिक्षित, अनुभवी और समृद्ध होते हैं। वे सरकारी नौकरियों में अधिकतर संबंधित विषयों की जानकारी और अनुभव के बल पर चयनित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की रचना के लिए कौन कौन से मॉडल लिए गए थे? आपका ऑप्शन है A अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, B अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, C अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, D ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा A अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। भारतीय संविधान की रचना के लिए 3 मॉडल लिए गए थे। ये थे अमेरिका का फेडरल संविधान, फ्रांस का संविधान और ब्रिटेन का संविधान। भारतीय संविधान के रचनाकारों ने इन संविधानों से कुछ विशिष्ट विचारों को लिए और उन्हें अपनी संविधान रचना में शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान सबसे पहले कब लागू हुआ था? आपका ऑप्शन है A 1947, B 1948, C 1949, D 1950। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा D 1950। विवरण: भारत का संविधान भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत का संविधान उस संविधान से प्रभावित हुआ जो ब्रिटेन के संविधान पर आधारित था। संविधान निर्माण के लिए भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उनके नेतृत्व में संविधान निर्माण समिति का गठन किया गया था जो संविधान तैयार करने के लिए बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10,
भारत में संसद का अध्यक्ष कौन होता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी राष्ट्रपति, डी सभी विधायकों के मध्य से निर्वाचित होता है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी सभी विधायकों के मध्य से निर्वाचित होता है। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाना। क्वेश्चन नंबर 11, संवैधानिक लापरवाही के लिए कौन जिम्मेदार होता है? आपका ऑप्शन है ए संघ और राज्य सरकार दोनों, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार, डी न्यायपालिका। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी न्यायपालिका। संवैधानिक लापरवाही के लिए जिम्मेदार होती है न्यायपालिका। देश के संवैधानिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है और संवैधानिक अधिकारों का पालन करने की जिम्मेदारी लेती है। भारत में संवैधानिक लापरवाही के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं। इन संस्थाओं को संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने और संवैधानिक लापरवाही सुनिश्चित करने का जिम्मा सौंपा गया है। क्वेश्चन नंबर 12, संसद में उपस्थित सांसदों की संख्या क्या होती है? आपका ऑप्शन है ए 552, बी 545, सी 540, डी 532। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 545। संसद में उपस्थित सांसदों की कुल संख्या 545 होती है। इसमें लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 होती है और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 2 होती है। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा हर 5 साल में होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी भारत के राष्ट्रपति खुद अपने द्वारा अपने सुझाव देते हैं। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी सर्वोच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में केंद्रीय बजट की तैयारी कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए लोकसभा, बी राज्य सरकार, सी वित्त मंत्री, डी प्रधानमंत्री। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर आता है तो कमेंट में जरूर लिखना। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सी वित्त मंत्री। विवरण: भारत में केंद्रीय बजट की तैयारी वित्त मंत्री द्वारा की जाती है। उन्हें संसद के समक्ष पेश किए जाने वाले विवरणों के आधार पर बजट तैयार करना होता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? आपका ऑप्शन है ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी राजेंद्र प्रसाद, डी वल्लभ भाई पटेल। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सरदार पटेल। विवरण: सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। उन्हें भारत के एकीकरण के लिए भारतीय संघ के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में न्यायपालिका का मुख्यालय कहां स्थित है? आपका ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ए नई दिल्ली। विवरण: भारत की न्यायपालिका का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ये सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता है और भारत के सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या क्या थी? आपका ऑप्शन है ए 299, बी 309, सी 319, डी 329। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 309। विवरण: भारत की संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 309 थी, जिसमें 15 अलग अलग राज्यों से चुने गए सदस्य शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में पहली लोकसभा चुनाव कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1951, बी 1952, सी 1955, डी 1957। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 1952। भारत का पहला लोकसभा चुनाव 1952 में हुआ था। इस चुनाव में कुल 489 सीटों पर मतदान हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19, भारत का संविधान उस देश से प्रभावित हुआ जो निम्नलिखित में से किसका हिस्सा था? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी जर्मनी, डी फ्रांस। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 20, किस देश में लेबर पार्टी मुख्य राजनीतिक दल है? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी स्विट्जरलैंड। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ब्रिटेन। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो नेक्स्ट पार्ट कमेंट्स जरूर करें। वीडियो आपको कैसी लगी और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये सभी बता सकते हो और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। धन्यवाद।